Hello students, this is Mohammad Shafiq from IIT Roorkee and you are watching my class 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. If you have not subscribed so far my channel and you are new, please subscribe. Now see the question number 4. ये न्यू NCERT बुक का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट्स रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर इस नंबर लाइन पे here it is number line minus infinity, this is plus infinity, here it is minus infinity, this is 0 1 2 3 minus 1 minus 2 like this and इसके वैल्यूज पीछे सभी नंबर्स इस पे रिप्रेजेंट होते हैं. रियल नंबर्स के लाइन के टोटल रियल नंबर एक एक पॉइंट्स इस लाइन पर आते हैं. उसमें रूट अंडर 9.3 कहाँ पर होगा ये बताना है. इस सवाल को बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा द मेथड वी आर गोइंग टू टेल. और उसके पीछे उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको भी मैं समझाऊंगा. सो मैं डायरेक्टली चलता हूँ कि कैसे आप ऐसे नंबर्स को निकालेंगे. अगर कभी आपको दिया हुआ है रूट अंडर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज रियल नंबर, 9.3 दिया हो, 2 दिया हो, 5 दिया हो, दैट इज रूट 2, रूट 5, रूट 6, रूट 8. क्या निकालना है? तो मान लीजिए यहाँ पे रूट एक्स निकालना है. तो आपको क्या करना है? आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि यू टेक रेडियस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2. ड्रॉ अ सेमी सर्कल. मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपका x दिया है तो आप x प्लस 1/2 उसका एक रेडियस लीजिए, उस रेडियस का सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए. मीन्स मैं ये क्या करना चाहता हूं, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 9.3 है तो आप 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 10.3 divided by 2 is equal to 5.15. 5.15 सेंटीमीटर का आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो. तो हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक से आपके पास कंपास है, कंपास लीजिए और आप उसके साथ जो है 5.15 सेंटीमीटर को स्केल से मेजर करते हुए एक यहाँ से एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए. इसका रेडियस कितना होना चाहिए? 5.15. यू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ओके, एक सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है? दिस रेडियस इज नथिंग बट योर x plus 1/2. That is nothing but 5.15 here. In this question it is 5.15. Okay. So आपको एक सिंपल x plus 1/2 का रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, अगर आपका ये सेंटर अगर सपोज कीजिए यू से नेम इज C, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका D है. सो फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट ऑन diameter come backward 1 सेंटीमीटर. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि D से 1 सेंटीमीटर पीछे आ जाइए. सिंपली कितना वापस आना है? 1 सेंटीमीटर. सो D से पीछे 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा से D है. ये कितना है? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ऐसे इट इज 1 यूनिट बोल सकता हूँ. 1 यूनिट, 1 यूनिट पीछे आना है. ये 5.15 यूनिट आई कैन से, सेंटीमीटर वर्ड नहीं यूज करेंगे.
वी कैन से इट इज 5.15 यूनिट, और यू कैन से यूनिट में सेंटीमीटर ले सकते हैं, आप मीटर भी ले सकते हैं। ओके, सो रेडियस x प्लस 1/2 का आपने एक यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पीछे नहीं बल्कि 1 यूनिट पीछे आ जाइए। ओके, सो हम क्या बोले आपको, पहला स्टेप बोले x प्लस 1/2 का रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डायमीटर से 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट पीछे आ जाइए। एंड द थर्ड स्टेप, ड्रॉ a perpendicular at B, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, स्केल से रख के ऐसे एक परपेंडिकुलर आप इस पे ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज परपेंडिकुलर, एक आपने ड्रॉ कर लिया जो कि सर्कल पे ई पॉइंट पे कट करता है। सेमी सर्कल पे ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया वो सेमी सर्कल को मान लीजिए ई पे कट करता है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट बी विच intersect the semicircle at E। ओके, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा के फिर आपसे आगे शेयर करूंगा। फर्स्ट थिंग आई सेड x प्लस 1/2 का एक सेमी सर्कल, आपने x प्लस 1/2 रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस D पॉइंट से 1 यूनिट आप पीछे आ गए और यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सेमी सर्कल को E पॉइंट पे कट करता है। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप्स है। ओके, लास्ट स्टेप अब आपको क्या बोलता हूँ मैं, लास्ट स्टेप में आपको बोलता हूँ कि बी ई, यहाँ पे जो बी ई आपको दिखाई दे रहा है, दिस बी ई इज नथिंग बट, जाने या अनजाने में इस बी ई इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स, दैट इज नथिंग बट 9.3 का रूट अंडर निकल गया। ये बी ई का जो लेंथ है, दैट लेंथ विल बी योर सिंपली रूट अंडर 9.3 या रूट अंडर एक्स, वेयर एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, चाहे वो 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 9 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपके पास सिंपल क्या करना है, यू ट्रीट बी एज origin and extend BD as x axis, इसको आप x axis की तरफ बढ़ा दीजिए, x axis की तरफ बढ़ा दीजिए, दिस इज x axis, और taking B as center and BE as radius, draw a circle, और सर्कुलर आर्क। हम क्या बोलते हैं कि B को आप सेंटर मान लीजिए, इसको रेडियस मान लीजिए, और इसको रेडियस मानते हुए ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे। ओके, ऐसे एक सर्कल, यहाँ से सर्कुलर आर्क या सर्कल ड्रॉ कीजिए, सेमी सर्कल, सर्कुलर आर्क कुछ भी ड्रॉ कीजिए। सपोज कि ये यहाँ पे पॉइंट आपको F पे इंटरसेक्ट करता है, सो BF विल बी नथिंग बट दिस इज ओरिजिन 0 0 एंड BF जो आपके निकल कर आया वो रूट एक्स है, रूट अंडर 9.3 है, क्योंकि आपको ये जो रेडियस है सब जगह सेम होगा। सर्कल पे आप जानते हैं ना, सर्कल पे यहाँ से ये सर्कल पे ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस सब सेम होता है। तो ये जैसे आपको एक सर्कुलर आर्क लेंगे तो ये भी आपका रेडियस के बराबर होगा, और ये रेडियस आपका BF नथिंग बट BE के बराबर है। तो आप नंबर लाइन सिस्टम पे इसको 0 मानते हुए F को पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट पॉइंट F BF विल बी इक्वल टू BF कहिए या OF कहिए, जो भी BF कहिए, दिस F विल बी BF विल बी रूट अंडर X हो जाएगा। ये तो इसका
सॉल्यूशन हुआ, बट ये हुआ कैसे इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस सी। ओके, सो जस्ट सी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको जो है। सी हियर, ये आपका x प्लस 1/2 है और x प्लस 1/2 का एक सेमी सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था। सो ये हमारा सेंटर था। ये अगर पॉइंट सपोज कीजिए पॉइंट E है, तो इस पॉइंट पे ये भी हमारा रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ये x प्लस 1/2 है, ये हमारा 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज था x प्लस 1/2। तो आप बता सकते हैं BC कितना होगा। BC विल बी इक्वल टू CD माइनस BD इज इक्वल टू x प्लस 1/2 -1 ये आपका BD। सो ये आप निकालेंगे x माइनस 1/2 हो जाएगा। दिस इज x माइनस 1/2। ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट योर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये मेरा हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस है। दिस इज नथिंग बट माय बेस एंड दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सो आप देखो h स्क्वायर कितना है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, a प्लस b इंटू a माइनस b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल बिकम, यहाँ पे दिस विल बिकम सिंपली योर x, एंड इसको जब आप देखेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बी सिंपली 1। दिस इज x। p स्क्वायर इज इक्वल टू x, p इज नथिंग बट रूट x। दिस p स्क्वायर इज x, सो p इज नथिंग बट रूट x। यही कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। और हमने इसीलिए आपको बोला था कि आप पहले x प्लस 1/2 का एक रेडियस का सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो x प्लस 1 है, x प्लस 1/2 है, दिस इज x प्लस 1/2 है। यहाँ से मैंने बोला था 1 यूनिट पीछे आ जाइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दिस BD विल बी नथिंग बट योर, दिस परपेंडिकुलर विल बी नथिंग बट रूट अंडर x। यही हमने आपको अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताया था। दिस इज द कंसेप्चुअल पार्ट। सो होप इट विल बी वेरी क्लियर। अगर अब तक आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस टाइप के कंसेप्ट आपको और भी कंसेप्ट मिलेंगे। थैंक यू।